हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेके आए हिंदी का 18वां मॉक टेस्ट है दोस्तों। और देखिए, आप लोगों की मांग के हिसाब से हमने इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। टोटल हम 37 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जेल वार्डन में 37 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के, और आपके ये एग्जाम 19 से 20 दिसंबर को होने हैं। तो टोटल हम 37 क्वेश्चन करेंगे। मगर आपको करना है क्या कि क्वेश्चन करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आप 37 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये आपके क्रमांक समझ जाइए। आपके टोटल 37 क्वेश्चन होंगे, वो आप निर्भीक रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। देखिए, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। देखिए, जब कहीं भी हम या लास्ट में या आता है तो उसमें हम कुछ नहीं करते, केवल और केवल यहाँ बना के उस पर चंद्र बिंदु लगा देते दोस्तों। वही हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़िया हो जाता है, डिबिया का डिबिया हो जाता है ना। तो या के बाद अगर कहीं भी लास्ट में या आता है उसके ऊपर हम केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे, वही हमारा क्या बहुवचन हो जाता है। चिड़िया क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अनंत शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा अनंत का दोस्तों। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनधन अंत। ठीक, अनधन अंत हो जाएगा अनंत दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जब कहीं भी बात करते हैं ये इसमें संधि कौन सी होगी, तो देखिए कहीं भी आपको अगर ये हलंत मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पे व्यंजन संधि ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुष्प्रकृत का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दुष्प्रकृत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दुहधन प्रकृति। क्या हो जाएगा दोस्तों, दुहधन प्रकृति। और ये क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि दोस्तों। ठीक है, देखिए जो आपका खड़कोड़ा होता है आधा, ये हमेशा विसर्ग में टूट जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। जहां कहीं भी ऐसे चिन्ह मिलेंगे वो हमेशा विसर्ग संधि का ही होगा। तो हमारा 10 में कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नील गाय, नील गाय में कौन समास होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो यहाँ पर विशेष और विशेषण का संबंध हो गया दोस्तों। हमने बताया था अगर कहीं पर भी ऐसा सिस्टम होता है तो हमारा वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, अव्ययभाव समास का क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। ठीक, ज्यादातर उपसर्ग लगे होते हैं या फिर किसी चीज का 2 बार प्रयोग होता है, जैसे कि जल्दी जल्दी, तो वहां पर भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। द्वंद्व में क्या होता है कि बीच में और आता है और योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया, जैसे माता और पिता। ठीक, इस तरीके से होते हैं। चलिए, हमारा 11 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। त्रिभुज में कौन सा समास होगा। देखिए, त्रिभुज में आपका कौन समास होगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिधनभुज। देखिए, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक। तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास, 3 भुजाओं का समूह। ठीक, जो 3 भुजाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग क्या होता है, जो बाद में लगता है। ठीक, लालिमा, पराजय, कारीगर, ठीक, और दशक। तो इसमें किसमें उपसर्ग है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो किसमें हो जाएगा, पराजय। ठीक, पराजय में क्या है, उपसर्ग जो होता है सॉरी पहले लगता है। ठीक, देखिए जय में, देखिए लास्ट में क्या है, जय है, और जय में उपसर्ग क्या जुड़ गया, परा, तो पराजय होगा। ठीक, तो उपसर्ग होगा, इसमें क्या होगा, हमारा उपसर्ग होगा। देखिए, लालिमा में क्या है, प्रत्यय है, इमा, लाल प्लस इमा। ठीक, लालिमा। तो इस तरीके से उपसर्ग इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। देखिए, आशीर्वाद किस तरह लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए, लोग इसको लगा देते हैं मगर ये बिल्कुल गलत होता है। आशीर्वाद हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो आशीर्वाद हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, या मेरा प्राण निकल गए, या मेरी प्राण निकल गई। ठीक, देखिए हमेशा प्राण क्या है आपका बहुवचन में प्रयोग होता, तो मेरे प्राण निकल गए, तो ये हमें सही लग रहा है। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं, मेरा प्राण निकल गया तो एक वचन में प्रयोग नहीं होता इसका, और ये स्त्रीलिंग में नहीं होता। ठीक, और मेरा प्राण निकल गया, गए है ना, तो ये क्या है, मेरा नहीं होगा, तो मेरे प्रयोग होगा। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, यही क्वेश्चन पूछाते हैं, हवा में अनिल और अनल दे दिया था, यही दिक्कत होती है। देखिए, अनल मीन्स क्या होता है, आग होता है दोस्तों। अनिल मीन्स मारुत मीन्स पवन मीन्स हवा होता है, मगर अनल मीन्स क्या होता है, आग होता है। ये आप लोग समझ के रहिएगा कि अनल मीन्स क्या होता है दोस्तों, आग होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हवा का नहीं, ये आग का पर्यायवाची है मेरे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अरविंद होता भी है, शतदल होता है, सरसिज भी होता है, अमीय नहीं होता। अमीय किसका होता है, ये आपके अमृत का होता है दोस्तों। अमीय किसका होता है, अमृत का होता है।
वह सुधा का होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या फिर अतिभिज्ञ। तो क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा दोस्तों विलोम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना है। विशिष्ट, व्यष्टि या अशिष्ट या अपुष्टि। तो क्या हो जाएगा? समष्टि का होता है व्यष्टि होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं उम्मीदवार कहते हैं कि भूतपूर्व प्रधान या फिर भूतपूर्व विधायक। तो इसका मतलब भूतपूर्व मतलब जो पहले हुआ हो। अब अभूतपूर्व क्या? कभी नहीं हुआ। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होता दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें जानने की इच्छा हो, जितेंद्रिय, अज्ञेय या जलचर या जिज्ञासु दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अगला है, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है? ठीक, जैसे कि पल में तोला, पल में मासा, तो वही मतलब पूछा गया। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या होगा? ये विलोम शब्द है। बहुत ही नाजुक मिजाज, बिल्कुल गलत होगा। डंडी मारने में कुशल व्यापारी, बिल्कुल गलत। और देखिए, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा और दूसरे पल कहीं नुकसान हो, बिल्कुल गलत होगा। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा 22 का दोस्तों डी नंबर। बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसके मतलब भावनाओं कोई मतलब नहीं, पता नहीं कब कैसे वो चेंज हो जाए। ठीक, पल में तोला, पल में मासा ना, तो वो चीजें। चलिए अगला है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होगा? साइकिल की चैन की बंसी, बांसुरी बनाकर बजाना। देखिए जहां कहीं भी मुहावरा होते हैं उससे मतलब वो सेंटेंस से नहीं होता। देखिए चैन आ गया तो यहाँ पे चैन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, चैन फुर्सत में बंसी बजाना हो ही नहीं सकता। तो चैन की बंसी बजाना क्या मतलब? मौज करना। ठीक, क्या होगा? मौज करना। हमारा 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईएमपी लगा लेना। ठीक, किसमें है? राजभाषा या फिर तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर आपका काव्य भाषा। तो किसमें हो जाएगी? काव्य भाषा में दोस्तों। किसमें? काव्य भाषा। याद रखेंगे ब्रजभाषा को काव्य भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, काव्य में सबसे ज्यादा यूज होती है। अब देखिए राजभाषा के लिए, तो राजभाषा के लिए खड़ी बोली का होता है प्रयोग। ठीक दोस्तों, याद रख लेंगे। ठीक, राजभाषा में हिंदी का जो यूज किया था, राजभाषा मानी जाती है, वो खड़ी बोली होती है दोस्तों। चलिए अगला है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राधा कृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी दोस्तों? तो श्याम सुंदर दास ने। किसने लिखी दोस्तों? श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्म कहानी इनकी आत्मकथा थी। कौन सी थी पहली आत्मकथा? तो मेरी आत्म कहानी। ठीक, मेरी आत्म कहानी ही इनकी पहली आत्मकथा थी मेरे दोस्तों। चलिए याद रखना इसे। अगला है, छा वर्ण किसके योग से बनता? देखिए ये क्या है? संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, सॉरी, छत्रंग या स्रा, छत्रंग ज्ञा और स्रा। ठीक, तो ये किससे मिलकर? तो छा की बात करते हैं तो किससे मिल जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। का में हलंत होगा दोस्तों, का को आधा करेंगे, स्वर रहित होगा, और खा क्या होगा? स्वर सहित होगा। तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु यसा नाम तालु। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे ताल हो जाएंगे। ई और बड़ी ई और चा वर्ग वाले ना, चा वर्ग वाले चा से आजा या, और या और सा, ये सब क्या होते हैं? या से यग और सा से सलीफा, ये क्या होते हैं? ताल होते दोस्तों। ठीक, चलिए अगला होता है, मूर्धा क्या होते हैं? लिट रसा नाम मूर्धा। तो टा वर्ग वाले टाठा डाढ़ा है ना, री से ऋषि, टाठा डाढ़ा आड़ा है ना, ये क्या मूर्धा होते हैं। कंठ क्या होते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ से अनार, बड़ा श्याम है ना, का वर्ग वाले काखा आघा अंगा। ठीक, और हा हल, ये क्या होता है? और विसर्ग आहा, ये क्या होते हैं? कंठ होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से होता है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से होता है? आपको पता होगा किससे होता है? विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ठीक, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। करुण किसका होता है? तो करुण किसका होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल है। ठीक, रौद्र का रोने वाला करुण हो जाता है। ठीक, रौद्र का गुस्सा का होता है। ठीक, चलिए अद्भुत का होता है आश्चर्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो 29 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब सीता जी को रावण उठा के ले आता और राम जी उनके वियोग में बिछड़ते हैं, रोते फिरते रहते हैं, और वो हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग पक्षियों से पूछते हैं, हिरण से पूछते हैं, मधुकर मतलब क्या भौरों के सैनी से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने हमारी मृग नैनी समान सीता को देखी। तो यहाँ पर क्या है? बिछड़ गए हैं और वो रो रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं किसी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला है, पथ भ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। तो पथ भ्रष्ट को हम जो तोड़ेंगे तो पथ से भ्रष्ट मतलब क्या हो रहा? पथ से भ्रष्ट, तो तत्पुरुष समास होगा।
और यहाँ पे क्या अपादान तत्पुरुष वाला भेद होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहाँ भी जहाँ पर भी कारक चिन्ह आता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। ठीक, अव्यय भाव में क्या होगा, आपका उपसर्ग पाया जाएगा। ठीक, और कर्मधारय में क्या होता है, विशेष विशेषण संबंध, और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद। आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छी महाकाव्य है। ठीक, इसके अलावा देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कानन कुसुम हो गया, चित्रधार हो गया, झरना आंसू लहर, इस तरह से याद रखें, झरना आंसू लहर है ना, कानन कुसुम चित्रधार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर सी परी धीरे धीरे धीरे। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल भी है। देखिए जब कभी अमानो चीज मानो वाले कार्य करने लगते हैं वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए दिवावसान का समय मेघमय, मतलब क्या, बादल आसमान से उतर रहे। देखिए बादल उतरते थोड़ी, उतरना किसका काम, मनुष्य का काम होता है, मगर उतरने वाले काम बादल कर रहा है, जो मनुष्य वाले काम करने चाहिए वो बादल कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है हमारी। ठीक, तो यहीं पर क्या हो जाता है, जब कोई अमानो चीज में मनुष्य छोड़कर सारी चीजें आ जाएंगी, वो अगर मानव वाली चीजें करने लगे तो वहां पे क्या होता है, आपका मानवीकरण अलंकार होता है। नहीं समझे तो हम दोबारा समझाते हैं। जैसे कह देगा कि फूल हंसी कलियां मुस्काई। ठीक, फूल हंसी कलियां मुस्काई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फूल थोड़ी हंसते हैं, फूल तो खिलते हैं, कलियां मुस्काती थोड़ी, कलियां भी खिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हंसने काम किसका, मनुष्य का, मगर फूल से करवाया जा रहा, और खिलने काम किसका है, कली का है, मगर कह रहे हैं कलियां मुस्काएं, और मुस्काने काम किसका, मनुष्य का, मगर कलियां मुस्का रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोई अमानव चीज मानव वाले मतलब कि मनुष्य वाले काम करने लगे तो वहीं पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में उपयुक्त में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कौन सा हमारा अलंकार हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए क्यों, देखिए जहां पर भी जन जानो मन मानो ज्यों ऐसे सेंटेंस आते हैं वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूपक में क्या होता है, सासी से सरिस ऐसे सेंटेंस, सॉरी रूपक में क्या रूप दिया जाता है उसको। ठीक है, उपमा में सासी से सरिस ऐसे सेंटेंस आते हैं। श्लेष में क्या होता है, कोई भी एक शब्द के कई अर्थ निकल जाए। ठीक, वही क्या होता है, हमारा श्लेष होता है। चलिए अगला है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हटी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, वो आपस में जोड़ जाते हैं, जैसे कि और, या, तथा, किंतु, परंतु, अपितु ऐसे सेंटेंस के साथ इनको जोड़ जाता है। जिस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे वही क्या होता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है मेरे दोस्तों। तो देखिए हम देखते हैं कि वह पंडित है किंतु हटी है। ठीक, वह पंडित है, वह हटी है, पंडित होने के कारण वह हटी है, या फिर पंडित होते हुए भी वह हटी है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए नंबर ही सही हो जाएगा। हमने बताया क्या कि मिश्रित वाक्य जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें किंतु, परंतु, अपितु, तथा, एवं, या ऐसे सेंटेंस लग के बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे किंतु मिल गया दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, कौन कौन 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, है ना। सरल वाक्य किससे मिलते हैं, जिसमें एक विदेश, एक विद्य उद्देश्य और एक ही विधेय होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, निम्न शब्द में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही वर्तनी क्या होगी, सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी का सही प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, प्रयुक्त प्रत्यय का होगा मच्छरदानी में क्या हो जाएगा आपका, दानी। देखिए मच्छर अलग हो जाएगा, दानी अलग हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला है सत्याग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना वही क्या होता है दोस्तों, सत्याग्रह हो जाता है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। क्यों, देखिए यहाँ पर आ है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ बना देगा दोस्तों। जब समान स्वर होते हैं, समान स्वर होते हैं तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है दोस्तों। अगला है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, संकर है, कौन सा शब्द है ये आपको बता देना है। तो देखिए तिलक कैसा शब्द है, तो दोस्तों तत्सम शब्द है। ठीक, तत्सम शब्द है। तिलक क्या है, तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, ये संस्कृत में यूज होते हैं। ठीक, तिलक के क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला है, फूल का तत्सम क्या होगा, पुष्प हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। देखिए सभी पुष्प के क्या पर्यायवाची हैं, फूल के पर्यायवाची सभी हैं दोस्तों, मगर इसको हम तत्सम क्या होगा, पुष्प फूल का, तो पुष्प हो जाएगा हमारा तत्सम। और ये क्या है, तद्भव दोस्तों। ठीक, तो पुष्प का तद्भव क्या होगा, फूल हो जाएगा, और फूल का तत्सम क्या होगा, पुष्प हो जाएगा दोस्तों। अगला है, उचित
शब्द चुनकर इस स्थान की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो बड़ा काम क्या है, मतलब कि प्रायोजन, आयोजन, संरक्षण या संगठन दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोजन करना। ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम ना, प्रायोजन होता नहीं है, संगठन कोई बात नहीं, आरक्षण कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोजन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई मतलब क्या, कोई निश्चित नहीं है मेरे दोस्तों, क्या है, निश्चित नहीं। कोई कौन आ रहा हमें नहीं पता भैया, कोई कौन आ रहा हमें नहीं पता दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कितने प्रकार के होते हैं आपके सर्वनाम, तो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जिसमें से एक प्रश्नवाचक हो जाएगा और एक आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसे 4 ही है, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक जोड़ देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कहता है। चलिए देखिए ये हम देखते हैं, जिह सुमिरत सिद्धि होई गजनायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद होगा दोस्तों, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए इनमें हम पहले मात्रा लगाना सीखते हैं। पहले एक हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा, इसमें भी एक होगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। ठीक, तो कितने हो गए, 6 हो गए। और इसमें क्या एक हो गया, इसमें एक हो गया, 7 8 हो गए, और इसमें 2 हो गए, और इसमें 1 हो गए। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। देखिए 11 हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं, 1 2 तो 4, ठीक, और एक 5 एक 6 एक 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आ गए 11 और 13 मात्राएं दोस्तों। अब हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चलेगा क्या कि ये दोहे का उल्टा भैया। बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा सोठा हो जाएगा। सोठा में क्या होता है, 11 13 मात्राएं पाई जाती है। ठीक, अगर यहीं पर 13 11 होता, देखिए सोठा का उल्टा कौन सा होता, दोहा होता। दोहे का उल्टा सोठा, सोठे का उल्टा दोहा मेरे दोस्तों। तो यहाँ 11 13 मात्राएं मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सोठा हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से पहचानिएगा, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। अब देखिए मात्रिक छंद पूछ लेगा, मात्रिक छंद कौन सा, जहां पे मात्राओं के आधार पर गणना होती है वही क्या होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। वर्ण के आधार पर होगा तो वर्णिक छंद हो जाएंगे दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दोहा भी क्या है, मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं, दोहा में क्या होता है 13 11। ठीक, 13 11 मात्राएं। रोला भी क्या है आपका मात्रिक छंद है दोस्तों। रोला भी क्या है आपका मात्रिक छंद है दोस्तों। ठीक है, तो अब बचा क्या, देखिए रोला में क्या होता है 11 13 मात्राएं इसमें भी होते हैं। ठीक, 11 13 मात्राएं इसमें भी होती हैं, तो रोला भी क्या होगा आपका सेम चीज होगा। ठीक, तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सभी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है मेरे दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, तो एक चीज आपको बता दें, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, क्या हो जाएगा, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही एकदम क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है, यह आपको दोस्तों बताना है। तो कौन नहीं है, बिहारी, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। देखिए सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास में से कौन आपका नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपके सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये भक्तिकाल के कवि थे दोस्तों, भक्तिकालीन कवि थे। मगर बिहारी दास ये भक्तिकालीन नहीं थे, ये रीतिकाल के कवि थे। किसके थे, रीतिकाल के। और ये रहते कहाँ थे दोस्तों, तो जयपुर में रहते थे। ठीक, जयपुर के जो राजा नरेश थे, जयसिंह, ठीक, जयसिंह के दरबार में रहते थे दोस्तों। किसके, राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। और इन्होंने केवल एक रचना की थी, बिहारी सत्सई, और उसमें श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया दोस्तों। उसी से ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए दोस्तों। इसमें मुक्तक काव्य के 719 दोहे संकलित किए थे इन्होंने, बिहारी दास ने दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा ए नंबर। तो देखिए हमने टोटल 37 क्वेश्चन कराए हैं हिंदी में, और आपने 37 में से कितने क्वेश्चन किए वो आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या है दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक चीज और बता दें आपको, अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए आपको दिल्ली पुलिस का ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर हमने कराए हैं सेट। इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, और भी चीजें मटेरियल मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेना। ठीक, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा मूल विधिक क्लासें भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और आपको संपूर्ण हिंदी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी अगर पढ़ना चाहते हैं यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने यूपी स्पेशल की भी क्लासें चलाई, उसकी भी आपको इसी तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और संविधान के भी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के पढ़ सकते हैं अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए दोस्तों। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।